नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ विपक्षी पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ गई है। बात बिहार की करें तो लंबे इंतजार के बाद बिहार में मंत्रालय का भी बंटवारा हो गया। कल ही भारतीय जनता पार्टी के 12 और जनता दल यूनाइटेड के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत बिहार में मंत्रियों की संख्या 30 हो गई। नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद आज मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने गृह विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा जिस विभाग की जिम्मेदारी किसी मंत्री को नहीं दी गई है वो भी सीएम के पास ही रहेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त और वाणिज्य कर विभाग, तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास पथ निर्माण, खान और भूतत्व, कला, संस्कृति और युवा विभाग है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों का बंटवारा जातिगत समीकरणों को जोड़कर देखें तो कितना सही है ये? देखिए, हमारे पास पूरी लिस्ट आई थी किस किस जाति के कौन कौन हैं, जेडीयू ने किन किन जाति को दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किस किस जाति को दिया। हमने सोचा भी था कि उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अनायास ख्याल आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। बिहार जाते ही आप लोगों के दिमाग को लकवा मार देता है क्या? अजीब कहानी है। जो खेल आपको आता नहीं वो क्यों खेल रहे हो? जाति की राजनीति करनी है, जाति की राजनीति करोगे आप, नीतीश कुमार से कॉम्पीट कर लेंगे आप, लालू यादव से कॉम्पीट कर लेंगे आप। मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं, कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं कांग्रेस के संदर्भ में। भाई, ब्राजील से कोई मैच खेलना है तो क्रिकेट का मैच खेलोगे या फुटबॉल का मैच खेलोगे? ब्राजील के साथ फुटबॉल मैच खेलोगे तो हारोगे। ब्राजील को हराना है तो उसको आपको कहना पड़ेगा कि आओ भाई क्रिकेट खेलते हैं। भाई, कास्ट पॉलिटिक्स करके आपने क्या हासिल कर लिया? क्या हासिल कर लिया? यादव गायब है। भाई, क्यों नहीं यादव? 14% है यादव वहां। आपके मंत्रिमंडल में बीजेपी ने किसी यादव को नहीं दिया। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, मैं इसमें बिलीव, मैं आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि अभी यादव नहीं है, 14% वोटर है। तो भाई, कि किसने बनाया था नित्यानंद को बिहार का चीफ? क्या सोच के बनाए थे? क्या सोच के बनाए थे भाई? नित्यानंद को आपने क्यों बनाया था बिहार का अध्यक्ष? यादव को लेकर के आएंगे, उसको लेकर के आएंगे, इसको लेकर के आएंगे, खाली ख्याली पुलाव। कोई यादव आपको वोट नहीं करता है, कोई यादव वोट नहीं करेगा। अभी कुछ समय पहले तक जब नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे थे तब तो कुछ सर्वे वाले टीवी पे इनके ही वो बता रहे थे कि कुछ यादव भी देंगे मोदी के नाम पे। अब सर्वे आ रहा है, बोला कि यादव नहीं देगा क्योंकि तेजस्वी यादव को आपने बड़ा कर दिया। नीतीश बाबू को लेकर के आए किस लिए? कि कुर्मी आ जाएगा, कुर्मी आ जाएगा। कुशवाहा को आपने बना ही दिया है बिहार का चीफ, सम्राट चौधरी को। कुर्मी आना जरूरी है, इसलिए आपने कुर्मी को, भाई कुर्मी नेता आप क्यों नहीं खड़ा करते हो? तो आप डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर? नीतीश कुमार की कुर्मी वोट आ जाए। कोई आदमी जाकर के पता करता। हम लोग गए हुए थे हरनौत, वो कुर्मी इलाका है। लोग क्या कह रहे थे, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ेगा? मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे कुर्मी वोट करने को तैयार है। और आपके अकल को जो है वो ताला लग गया है, लकवा मार दिया है, आपको समझ में नहीं आ रही बात। और मैं बता रहा हूं, ये जो सर्वे आ रहे हैं ना, 39 और 38 जो बता रहे हैं, बिहार की कुछ समझ है? ये लोग गच्चा खाएंगे। अभी ये लोग गच्चा खाएंगे। कारण मैं बता दे रहा हूं क्यों। भाई, आपको अभी तो
वैसे वैसे चेहरे को सामने लाने का मौका था कि जिससे आप पार्टी का एक नया इमेज, पीछे पीछे से प्रशांत किशोर काट रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये मिस्टेक ना करें भारतीय जनता पार्टी, वो ब्राह्मण का लीडर बनते हुए निकल रहा है। आप जो है, आपका जो वोट बैंक है, जो हार्डकोर वोट बैंक है, उसका आप तिरस्कार करोगे, आप मैनेज करोगे। भाई जो दलित है या महादलित है उनको अपने साथ करना है, तो आप क्या करोगे? आपको बैसाखी चाहिए, चिराग पासवान जो बोलेगा वो मानेंगे जी। चिराग पासवान को मंत्री बनाएंगे, चिराग पासवान को ये करेंगे, जो कुछ बचा खुचा है इधर उधर मांझी को भी बुला लेंगे। तो महादलित दलित जो है वो आप वहां से आपने क्या किया, ये ठीक वैसे ही है कि आपकी समझ को लकवा मार दिया कि आपको लग रहा है कि सब कुछ जाति की वजह से होता है, तो चिराग जो है वो महादलित ले आएगा, दलित ले आएगा, बाकी लोगों को वो लेकर के आ जाएंगे, और ओबीसी जो लाना है तो वो ओबीसी जो है नीतीश कुमार। भाई नीतीश कुमार के नाम पे कोई ओबीसी नहीं देता, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ज्यादा ओबीसी साथ में है। और नेता आप माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोगों को रखे हुए हो, क्या भाई मुझे तो समझ में नहीं आता। और मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ये बड़े अक्लमंद बनते हैं कभी कभी बिहार में, पता नहीं कौन सर्वे करता है नहीं करता है, और ये हर बार हारते हैं, ये हर बार दे लैंड अपॉन लूजिंग साइड। ये जो नीतीश कुमार पलटी मारा, किसका फायदा हुआ? नीतीश का फायदा हो गया ना। नीतीश कुमार इस इलेक्शन में खत्म हो गए होते। आपको कोई कुर्मी लीडर खड़ा करना था तो वो आप करेंगे नहीं, आप उसको क्या करते हैं, ठेका दे देते हैं। भाई जैसे तो नहीं, काम मिला रोड का तो वो जो है किसी और को दे दिया, वो किसी और को दे दिया, वो आप अपने से नहीं करना चाहोगे। मैं एक एग्जाम्पल में देता हूं। लेकिन जब 2 डिप्टी सीएम सामने आए थे तो भी जाति का ध्यान रखा गया, अभी मंत्रिमंडल विस्तार में भी रखा गया, कोई फायदा? मैं इंटायरली दूसरी बात कह रहा हूं कि बिहार में अगर आपको जाति की राजनीति करनी है तब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, अगर आपने यह तय कर लिया है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री ना बने, बीजेपी अपने पैरों पे खड़े ना हो, तब तो आपकी स्ट्रेटजी सही है कि सब कुछ जो है आप जो है आगे बढ़ा दो। सब लोग, वो दूसरी पार्टी का कुर्मी का नेता, दूसरी पार्टी का कुशवाहा का नेता, दूसरी पार्टी का दलित का नेता, दूसरी पार्टी का ओबीसी का नेता, है ना। तो जब आपको वहाँ पे कोई पूछ ही नहीं होगा तो फिर आप कहाँ जाओगे? अभी तो राम मंदिर है, अगले बार फिर क्या करोगे? आपका फोटे है हिंदुत्व, आपका फोटे है विकास, आपका फोटे है नॉन करप्शन, करप्शन के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी सब जगह पूरे देश में किस लिए जाने जाते हैं? भाई मेहनती हैं, काम करते हैं, विकास लाते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, इसलिए तो वोट मिलता है। हिंदुत्व का चेहरा है वो, इसलिए तो वोट मिलता है। मोदी किसी के घर में क्या वो जाकर के खाना बनाते हैं? वो इमेज, वो काम करते हैं, वो आपका फोटे है, इसलिए पूरी दुनिया जो है मोदी मोदी कर रही है। यूपी में भी तो वो कास्ट सिस्टम है, यूपी में भी आप कास्ट कास्ट खेलते रह गए तो आप फिसड्डी थे, चौथे नंबर पे। कास्ट से ऊपर उठे और जो आपका फोटे था नॉन करप्शन, हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेशन, ईमानदारी और हिंदुत्व, योगी आदित्यनाथ को आपने चेहरा बना दिया। कोई पूछता भी है कि भाई राजपूत और ये और वो, तब आप करते क्या है? आप ट्रांसेंड कर जाते हैं। नहीं तो पहले सारे लोग, और उस समय जमाने का आप देखिए जब बीजेपी कमजोर थी, देखिए ठाकुर और ब्राह्मण तो एक साथ नहीं हो सकता, तो ये एक से एक गलबाज लोग जो है वो ज्ञान देते रहते थे। भाई मोदी ओबीसी है, ये तो अभी आपने शुरू किया ना। मोदी 2014 में आए थे तो कोई ओबीसी समझ के लोग वोट कर रहे हैं क्या उनको? या अभी पूरे जय जयकार पूरे देश भर में हो रहा है, ओबीसी के नाम पे हो रहा है क्या? जो काम आप नहीं कर सकते हो, ये काम आपने बिहार में क्यों किया? एक बात मैं आपको बता दूं, सब जगह ये पास हो जाएंगे, बिहार में जाकर फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्राजील के साथ जो है फुटबॉल मैच खेलने चले गए वहां पे,
टिकट की घोषणा होने दीजिए। लालू यादव बाद में टिकट की घोषणा करेंगे, बीजेपी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, तब ये घोषणा करेंगे या जानकारी इनके पास आ जाएगी। और उनको इसी खेल में, इसी जाति पाति करने के चक्कर में जो बीजेपी, उसी चक्कर में ये पटकनी खाएंगे, क्योंकि ये सब नौसिखिए हैं, ये सब नौसिखिए हैं। जातिगत राजनीति करने में नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब पीएचडी है। आप इनके खेल को समझ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी जातीय समीकरण पर जोर लगा रही है। जब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, उसमें भी जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई थी। और अब एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ में बिहार की जातीय समीकरणों को पूरा ध्यान में रखा गया है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।